हर दिन की तरह पुष्कर आज भी डिनर ब्रेक के दौरान अपने ऑफिस की वर्क स्टेशन से अपने रायपुर के करीबी दोस्त निहार से वीडियो चैट कर रहा था। हर दिन की तरह उन दोनों की बातें भी नॉर्मल थी और बातों ही बातों में निहार ने पुष्कर से पूछा, यार तेरे बगल में बैठकर जो तेरा यार काम करता है, क्या आज वो ऑफिस नहीं आया? निहार का ये सवाल पुष्कर को बड़ा अजीब लगा। उसने निहार से पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? निहार ने पुष्कर को बताया कि वही आदमी जो व्हाइट शर्ट पहनकर यार हर दिन तेरे बगल में बैठता है, बड़ी अजीब तरीके से घूरता है यार, पता नहीं इतना क्या इंटरेस्ट है उसको हम दोनों की बातें सुनने का। पुष्कर ने निहार की बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि निहार की बचपन से ही आदत थी पुष्कर को अजीबो गरीब इधर उधर की बातें सुनाकर डराने की, जिसकी पुष्कर को अब आदत हो चुकी थी। पुष्कर ने निहार से कहा, मजाक बंद कर यार। लेकिन निहार उल्टे उसे आंखें दिखाते हुए कहता है कि वो इस बार पुष्कर के साथ कोई गंदा मजाक नहीं कर रहा है और ना ही उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो असलियत में जानना चाहता है कि वो इंसान आखिर है कौन जिसे वो हर दिन पुष्कर के साथ वीडियो चैट करते वक्त देखता है। निहार ने पुष्कर को उस आदमी का हुलिया भी बताया। घुंघराले बाल, काली मूछें, रंग गोरा और हाथ में सोने की एक ब्रेसलेट है। पुष्कर ने भूत प्रेत की कहानियां बहुत सुनी थी और यह भी सुना था कि आत्माएं हमारे आस पास भटकती हैं, लेकिन हम शायद उन्हें देख नहीं पाते। पुष्कर जहां बैठता था उसके अगल बगल सिर्फ लड़कियां ही बैठती थी और अगर निहार के बताए हुए हुलिये की बात करें तो घुंघराले बालों वाला शायद ही कोई पुष्कर के ऑफिस में काम करता था। पुष्कर निहार से बात कर ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। कमरे की सारी बत्तियां गुल हो गई थी। पुष्कर ने कहा, निहार तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट में वापस आया। बाहर जाने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से सारे इलाके की बत्ती गुल हो गई है। पुष्कर का कंप्यूटर यूपीएस की बदौलत अभी भी चल रहा था। वो जब वापस अंदर गया तो यह देखकर हैरान था कि निहार किसी से हंस हंसकर बात कर रहा था। पुष्कर ने कहा कि तू पागल हो गया क्या? किससे बातें कर रहा था? निहार ने बताया कि वो उसी आदमी से बात कर रहा था जिसका जिक्र उसने अभी थोड़ी देर पहले किया था। पुष्कर ने अपने अगल बगल देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने कहा, यार मजाक बंद कर निहार। पर निहार ने एक बार फिर कहा कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा और वो आदमी जिससे निहार बातें कर रहा था वो इस वक्त पुष्कर के ठीक पीछे खड़ा है। इतना कहने के साथ ही पुष्कर का कंप्यूटर जो अब तक यूपीएस की बदौलत चल रहा था वो भी बंद हो गया। पुष्कर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने पीछे घूमकर देखे। पूरे कमरे में शांति थी। तभी उस शांति को भंग करते हुए पुष्कर का फोन बजा। पुष्कर की धड़कनें तेज हो गई थी बस एक फोन रिंग से। शायद जिंदगी में पहली बार एक फोन रिंग से वो इतना डरा होगा। फोन निहार का ही था लेकिन पुष्कर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बार फिर कमरे में पहले जैसे ही शांति छा गई। लेकिन ठीक 10 से 15 सेकंड के बाद पुष्कर का फोन बजा जो लगातार बजता ही रहा। अंततः परेशान होकर पुष्कर ने फोन उठा ही लिया। निहार ने कहा, यार तू चुपचाप मॉनिटर के सामने क्यों बैठा है, बात क्यों नहीं कर रहा?
लगता है तू मुझे देख सुन नहीं पा रहा है। पुष्कर ने कहा, क्या बकवास की बात कर रहा है, मेरा कंप्यूटर बंद पड़ा है। सुनकर निहार ने कहा, ठीक से चेक कर, क्योंकि मैं तो तुझे देख पा रहा हूं। कंप्यूटर तो बंद पड़ा है, ना बत्ती है ना ही यूपीएस में बैटरी बैक। तू मुझे देखेगा कैसे भाई? निहार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, बड़ा आया हीरो बनने। मुझे मालूम है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पुष्कर का कमजोर दिल सही मायनों में अंदर तक सहम गया था जब उसे पता चला कि वीडियो चैट के दौरान उसके रायपुर में रहने वाले दोस्त निहार को हर दिन पुष्कर के बगल में एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो हकीकत में है ही नहीं। उस दिन पुष्कर और अपनी ऑफिस में काम नहीं कर पाया। हर रोज की तरह ना ही अपने दोस्तों से मिला और ना ही किसी ढाबे पर बैठकर गप्पे मारी। गुड़गांव की कड़कती ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे। वो इस कश्मकश वाली परिस्थिति में रायपुर अपनी मां को फोन लगाता है, किंतु किसी कारणवश उसके फोन का उसे कोई जवाब नहीं मिला। निहार की बताई हुई बातें और इस इंसान का हुलिया याद कर सारी रात पुष्कर की आंखों से नींद गायब थी। उसका डर उस पर हावी हो चुका था। किसी तरह आज की यह भयानक रात गुजरी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कल रात वो सोफे पर ही लेट गया था और उसके हाथ में लोहे का एक सामान था। उसे बचपन में मां की कही हुई बात याद आ गई। पुष्कर की मां कहा करती थी कि जब भी कभी कोई डर या भय सताए तो हाथ में लोहे का कोई सामान ले लो। शायद बीती रात पुष्कर इतना ही डर गया था कि उसने लोहे का कोई सामान लिया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी याद नहीं कब, कहां और कैसे। पुष्कर ने अपना होश संभाला और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज ऑफिस पहुंचने में उसे थोड़ी लेट होने वाली थी क्योंकि आंख खुलते खुलते काफी समय निकल गया था। अपने ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद पुष्कर को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसके कान के पास आकर उसका नाम ले रहा हो। एक ठंडी हवा को वो अपने कंधे पर महसूस कर रहा था, मानो कोई जानबूझकर अपनी सांसें उसके कंधे पर छोड़ रहा हो, जबकि पुष्कर लिफ्ट की दीवार से एकदम कोने में सट के खड़ा था। सोते जागते उठते बैठते पुष्कर को अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। रात को अचानक उसे अपने घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था और जिन बोतलों में उसने पानी भरकर रखी थी वो आधी खाली पड़ी थी। रात करीबन 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आधी नींद में ही उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, परंतु वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसके ही सुनने में गलती हुई होगी। दरवाजा बंद कर जैसे ही पुष्कर पलटा कि एक बार फिर पुष्कर ने आई होल से देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहार खड़ा था
पुष्कर आई होल से उसे देखे ही जा रहा था कि तभी निहार ने दरवाजे पर हाथ से जोरदार प्रहार किया। हड़बड़ी में पुष्कर ने दरवाजा खोला। सामने निहार खड़ा था, जिसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर उसके मजाक का शिकार बन गया था। निहार और पुष्कर रात को जगकर बात कर रहे थे, पर थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। करीबन 15 मिनट के बाद निहार की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। निहार ने पुष्कर को नींद से उठाया और दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। फ्रिज का दरवाजा खुला था और पानी की भरी हुई बोतलें आधी खाली पड़ी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो आवाजें स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, परंतु ना तो कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही वहां उन्हें कोई दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों वहां से ट्रेन पकड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शे की खोज में थे। तभी पुष्कर को सामने पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघराले, सफेद शर्ट, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और तो और उसकी मूंछें भी थी। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहार को रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था। वह आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहार यही है ना वो आदमी जो तुम्हें रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था? निहार ने कहा, तुझे अभी भी याद है वो आदमी? वो तो मैं मजाक मजाक में यूं ही कहा करता था। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को छोटा कर देते हैं।